गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 8 साम एक किसान का संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखेंगे। ओके, पहला नंबर है आकाश का साफा से लेकर भेड़ों के गल्ले सा। ठीक है, उसका संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के अंतर्गत साम एक किसान नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने संध्या काल के सौंदर्य का अनुपम चित्रण किया गया है। अर्थ: कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो उसे वह एक किसान की भांति दिखाई देता है। उसके ऊपर का आकाश ऐसा है जैसे उसने साफा बांधा हो। उसके चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई पड़ती है। पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की अंगीठी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो। पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति लग रहा है और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखाई दे रहा है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। ये सारा वातावरण शांत है। सेकंड नंबर है अचानक बोला मोड़ से लेके अंधेरा छा गया। संदर्भ सेम आपको वही रहेगा। इसके बाद प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने संध्या काल के सौंदर्य का अनुपम चित्रण किया गया है। अर्थ: जाड़े की शाम का मौसम एकदम शांत था, लेकिन अचानक मोर बोलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी हो कि सुनते हो। इस आवाज़ से सारा वातावरण बदल जाता है। यह एक घटना प्रतीत होने लगती है जिसमें चिलम उलटने से आग बुझ गई हो, जिससे धुआं उठने लगता है। थोड़ी देर में सूरज डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कविता से इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें उत्तर है आपका सबसे पहले हो जाएगा आकाश का साफा। सेकंड है पलाश के जंगल की अंगीठी। थर्ड है नदी चादर सी। फोर्थ है सूरज की चिलम और फिफ्थ है भेड़ों के गल्ले सा। सेकंड है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए का नंबर। शाम कब से शुरू हुई? इसका आंसर है अपने घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर पता चलता है कि ठंडी के दिन छोटे वायुमंडल में कोहरा तथा सूर्य का प्रकाश ऊष्माहीन होने के कारण शाम जल्दी अर्थात 4 सवा 4 तक हो जाती है। खा नंबर तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में 1 या सवा 1 घंटा समय लगा। ग नंबर इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो उत्तर हो गया इस बीच आसमान में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, आसमान में सूर्य का प्रकाश कमजोर पड़ गया। सेकंड, डूबते सूरज के आसपास आसमान पर लालिमा छा गई। थर्ड है मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 वाक्य में बांधिए। कबूतर को क्या बोलेंगे? खत ले लो। सेकंड, कौवा मेहमान आएंगे। गा। थर्ड नंबर मैना गाते हो, तोता पढ़ते हो, चील देखते हो, हंस ध्यान लगाओ। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। औंधी, तो इससे एक वाक्य बना दीजिए। कमरे में टोकरी औंधी पड़ी है। कोप भवन में कैकेयी औंधी पड़ी थी। खा नंबर दहक, महेश बाबू क्रोध से दहक रहे थे। सेकंड है अंगीठी में आग दहक रही है। गा। सिमटा, मोहन रजाई में सिमटा बैठा है। सारा सामान कमरे में सिमटा पड़ा है। ओके, आज से आप लोग का
8 चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।